आग्रह किए एकदम शांत तरीका से। यदि देखा जाए तो ये पहला शिक्षा सत्याग्रह है, अभी तक कहीं कुछ सत्याग्रह नहीं हुआ था। आप लोग एक अलग मुहिम चलाए, शांतचित गए, लेकिन कल फिर लाठीचार्ज कर दिया। देखिए कल लाठीचार्ज हुआ जी। और उसके बाद रोहित सर को डिटेन किया गया, फिर आज छोड़ा भी गया, लेकिन शर्त के साथ छोड़ा गया। क्या शर्त था? शर्त ये था कि आपको आंदोलन में पार्टिसिपेट फिर से नहीं करना है। और आज आप देखे होंगे रोहित सर छूटने के बाद कई बार हुआ कि नहीं आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन शर्त यही था, बॉन्ड यही भराया गया कि आपको आंदोलन में शरीक नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कायर बनने आए हैं या फिर वीर गति को प्राप्त करने आए हैं। अगर आप कायर बनने आए हैं तो हम लोग कायरतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, यहीं पर बैठ सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। और ये कल आज 10वां दिन इंटर करने जा रहा है थोड़ा देर बाद, ये आज तक पूर्ण नहीं हुआ। या हम लोग ऐसा कुछ काम करें जिससे इतिहास में तो अमर वही साथी बच्चों के बीच खबर भी रहे कि नहीं हम लोग उनके लिए बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। कई सारी कमियां हैं इस आंदोलन में हो सकता है, लेकिन कई सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि छात्र का यह जो लड़ाई है ना, ये अपने अंतिम चरण तक पहुंचने वाला है और आयोग पूरे प्रेशर में है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आपके दर्शक को बताता हूँ, आज प्रेस मीटिंग था, लेकिन आज प्रेस मीटिंग नहीं हुआ। आयोग की तरफ से आज प्रेस मीटिंग रखा गया था 26 तारीख को, क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये जो सत्याग्रह है इसका प्रभाव और इसका दबाव वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि हम लोग चाहते क्या है, हम लोग अपना आवाज वहां कैसे पहुंचा। तो कल आपने बोला, कल आप देखे होंगे जो हमारे डीएसपी हैं वो बोले कि लाइन ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, यातायात को बाधित करने का प्रयास किया गया। एक भी फुटेज अगर उनके पास हो जहां हम लोग यातायात को बाधित किए हों या विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किए हों या फिर उनसे झगड़ने का प्रयास किए हों, कल तो गांधीवादी स्वरूप से लोग बैठे हुए थे, तब उनको मारा गया। और मारने का तो बातें छोड़ दीजिए, मारना होता है थप्पड़ मार देना, वो मार देना, वो तो पूरा मतलब जानवरों की तरह व्यवहार किया गया है। महिला पर पुरुष प्रताड़ित किए, ये अब बिहार में लगता है ये कॉमन बात हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को माना ही नहीं जाए और झूठ बोल के निकल लिया जाए। मानवाधिकार आयोग संज्ञान लिया है, बीपीएससी से मांगा है। बड़ी बात है ना कि सरकार को पता है कि मानवाधिकार आयोग को कैसे घुमाना है, बीपीएससी को पता है कोर्ट को कैसे उलझाना है, और अध्यक्ष को पता है कि कैसे इनको मैनिपुलेट करना है और कैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाना है। और छात्र इसी में उलझा हुआ है। बड़ी बात है कि हम लोग फील्ड में डेली जा रहे हैं तो छात्रों का एक ही क्वेश्चन होता है, कब तक? तो हम लोग बोलते हैं आज तक, फिर बोलते हैं कल तक, फिर बोलते हैं परसों तक। अब एक निष्कर्ष की अगर तरफ नहीं बढ़ा ये सत्याग्रह, तो हमको बहुत कुछ ऐसा सुनना और देखना पड़ सकता है जो शायद ये सत्याग्रह के इतिहास में कुछ बुरा भी हो और कुछ अच्छा भी हो। बड़ा अच्छा बात यह है कि आज सारे टीचर एक दो को छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि उनको मनाते ना पैर पकड़ते शायद उनका कोई संभव ही नहीं है एक साथ। हाँ, लेकिन एक अच्छा काम हुआ कि आज पूरा मुसल्लेपुर हाट बंद करवा दिया गया। ये सहयोग छात्रों के द्वारा किया गया। हालांकि मैं बोलूंगा कि मेरा नाम है, उनका नाम है, उनके कोई नहीं, छात्र थे। छात्र, आप देखिए कितना बड़ा भीड़ था, तो छात्रों द्वारा यह काम कम से कम किया गया है। टीचर एक मंच पर आए हैं, एक साथ आए हैं, छात्रों का हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगला क्या, आपसे भी बोलना चाहूंगा और आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप भी पूछे जिनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगला स्टेप क्या है? तो मैं ये कहूंगा कि अगला स्टेप यहाँ से अच्छा हम लोग अब चलें, जहां शासन प्रशासन बैठता है वहां पर कुछ करें। और उसके लिए प्रशांत किशोर सर ने बोला है कि कल हम लोग चलेंगे और देखते हैं कल हम लोग आपकी संख्या निर्धारित करेंगे कि हम लोग बीपीएससी को धप्पा बोल रहे थे, प्रशासन को धप्पा बोल रहे थे, और कल हम लोग सीएम अगर आवाज धप्पा देंगे या नहीं देंगे वो तो कल की बात है, अभी कोई स्ट्रेटजी पूर्ण नहीं हुआ है तो वो दे पाते या नहीं पाते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन है आप सभी से कि आप देखिए एक दिन और, कल भर और विश्वास कीजिए, कल भर और जुड़िए और आज जितना संख्या था उससे 1.5-2 गुना संख्या, मतलब कल आर पार कर सकते हैं। और अच्छा एक चीज बताइए, आर पार नहीं तो क्या यहाँ बैठ के हम मच्छर खाने के लिए बैठे हुए हैं? क्या यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं? हमको घर में खाना नहीं मिलता है, घर में दुलार नहीं मिलता है, घर में प्यार नहीं मिलता है, घर में कंबल नहीं मिलता है, घर में हम सर्दी बिता नहीं सकते, तो यहाँ हम लोग टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, शिमला और ये कश्मीर थोड़ी है, सिंगापुर थोड़ी है, जहाँ पर आए रात में बोलें और फिर सवेरे आए फिर जाए। यहाँ पर देखिए किसी के पास समय नहीं है। बड़ी बात है किसी के साथ पास है। कई सारे नेता आप लोगों के पास आए, विपक्ष वाले भी आए, ये लग रहा है चूंकि 80 विधायक उनके पास है, क्या वो लोग पुरजोर तरीका से आवाज नहीं उठा पाए या स्टूडेंट को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं? चूंकि अभी देखा जाए तो 5 लाख के करीब में विद्यार्थी हैं, परिवार जो लिया जाए तो उनका भी 5 लाख संख्या, वो मम्मी पापा सबको जोड़े 25-30 लाख। अब 25 में चुनाव है लेकिन सभी पार्टियां इग्नोर क्यों कर रही है आप लोग? बड़ी बात है, आपके डाटा को और सुधार कर देता हूं मैं। 5 लाख तो बीपीएससी वाला है,
हम सब से यूपीएससी पर ही केवल बात की, नहीं, यूपीएससी ही है। हम अब बिहार पुलिस वाले छात्रों को भी जोड़ने में लगे हुए हैं, दरोगा वाले छात्रों को जोड़ने में लगे हुए हैं, शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को जोड़ने में लगे हुए हैं। आप ये संख्या देखिए तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। पूरा घर घर है। बिल्कुल घर घर है, और हम यही अभियान चला रहे हैं कि घर घर अभियान जा रहे हैं, हर दरवाजे पर जा रहे हैं, हर टीचर के पास जा रहे हैं। तो ये संख्या बल काफी ज्यादा है। दूसरा बात आपके प्रश्न पर आऊंगा कि विपक्षी पार्टी आ तो रहे हैं, उसका क्या लाभ हो रहा है हमको। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टियों की तरफ से ना चेहरा चमकाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। हम लोग किसी के लिए मंच बंद भी नहीं किए हैं और खुला भी नहीं रखे हैं। जिनको आना है हमारे छात्र हित में आए, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ना आए। तो पॉलिटिकल जैसे तेजस्वी यादव की बात कर लें, या फिर आप प्रशांत किशोर सर की बात कर लें, या पप्पू यादव सर की बात कर लें, आते तो हैं, खाते तो हैं, रहते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन साथ चलते नहीं। कल हम लोग चले बीपीएससी ऑफिस चले तो कोई हमारे पास लीडर नहीं था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आप छात्र हित ऐसी हैं, तो सिर्फ यहाँ आके मीडियाबाजी करके मत चले जाइए। आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। आपका आदत जरूरत है यहाँ पर। यहाँ बच्चियां हैं, यहाँ बच्चे हैं, कई लोग का चोट कितना ज्यादा है वो दिखाने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद बांध के हर दिन आते हैं। और सोनू कुमार हम लोग से एक बच्चा था जो अटेम्प्ट उन्होंने किया, वो ये बताता है कि अगर बहुत ज्यादा दिन तक इस बात को खींचे ना तो हर बच्चा परेशान है, हर बच्चा डिप्रेशन में है। वो अगला स्टेप उठाता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, हम टीचर होंगे, हम स्टूडेंट होंगे, हम गार्जियन होंगे। तो हम फिर से कहते हैं कि अब आप आते हैं तो निष्कर्ष की बात करें, भाषणबाजी सुन के ना जाएं और ना रहें। आप लोग आए, निष्कर्ष जैसे आप प्रशांत किशोर सर बोले कि 3 दिन हम लोग मौका देते हैं। काहेला 3 दिन, ये 9 दिन हुआ जो कम है क्या? 9 दिन अगर वो यहाँ रह जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको यहाँ से ना स्ट्रेचर पर उठा के ले जाना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, यहाँ आते हैं 4 घंटा बैठते हैं, 5 घंटा बैठते हैं, मीडिया टेंशन लेते हैं, चेहरा दिखाते हैं और चले जाते हैं। सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमको आपकी जरूरत है यहाँ से निकलने के लिए, साथ बैठने के लिए नहीं। बैठना बहुत हो गया और तंग आ गया छात्र। अब फील्ड में जाइएगा ना, पूछिएगा ना चलिएगा नहीं गर्दनी बात, तो क्या बस भैया जाइए ना, जाना आने का होगा ना, निष्कर्ष होगा ना, बताइए हम आ जाएंगे। एक बात सिर्फ बोला गया, यहाँ से 250 स्टूडेंट गए से बीपीएससी ऑफिस हम लोग कि हम लोग जाके वहाँ प्रार्थना करेंगे। वहां 1500 स्टूडेंट पहुंच गया विद इन 15 मिनट। यानी छात्र चाह रहे हैं कि निष्कर्ष तक ये आंदोलन पहुंचे, ये सत्याग्रह पहुंचे। अब उसको कैसे अंत करना है, सुखद होगा या दुखद होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो संघर्ष है ना और जो इतिहास हम लोग रच रहे हैं, उसका कहानी हम बच्चों को सुनाएंगे अपने, और कहेंगे कि 10 दिन तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठे थे। गांधी जी के बाद बिहार की धरती पर ये बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जो इतना दिन बैठे हैं, और हमको नहीं लगता है अभी कोई इतिहास ऐसा लिखा जाएगा। तो आप इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल एक बार फिर आए। 1 बजे कॉल है, 1 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये मेरा कॉल नहीं है, प्रशांत सर का कॉल है। और हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग बीपीएससी से नोटिस निकलवा कर जाएं। बीपीएससी भी डरा हुआ है, आप देख रहे होंगे, जब इंसान डरता है ना तो अखबार में बहुत कुछ बोलता है, तो नोटिस के माध्यम से बोलने में लगी हुई है। आप सबसे बोलता हूं मैं कि अगर एक छोटा सा और संघर्ष कर दिया जाए, पुश कर दिया जाए, तो जीत हमारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और सबसे निवेदन है कि बहुत प्रयास करें, ये लोकल मीडिया और रीजनल मीडिया जो है ना काफी प्रयास कर रहा है, और ये सत्याग्रह जो टिका हुआ है ना नेशनल मीडिया पर नहीं टिका हुआ है, रीजनल मीडिया पर टिका हुआ है। और इनके प्रयास को आप सराहना कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इनको आगे बढ़ने में का मौका दीजिए, जैसे ये हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।